दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। दोस्तों मुझे आज आपको कुछ विशेष बात नहीं बतानी है, बस मैं कुछ एक व्यक्ति की विशेषताएं आपको बताऊंगा और उन विशेषताओं को आज के जमाने में आप किसको जोड़कर देखते हैं, जरा आप ही तय कीजिए। कुछ विशेषताएं दोस्तों ऐसी होती है किस किस व्यक्ति की। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में जन्मे व्यक्ति का एक बार तो पुनर्जन्म होता ही है। जैसे समान चेहरे के कुछ लोग होते हैं ना, वैसे समान प्रवृत्ति के लोग भी इतिहास, वर्तमान या भविष्य में कभी ना कभी एक जैसे पैदा होते ही है, एक जैसे होते ही है। यही विशेषताएं बस इतिहास के एक व्यक्ति की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस इसे आप जोड़कर देख लीजिएगा, वर्तमान में कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं औरंगजेब की। आजकल महाराष्ट्र में औरंगजेब के बारे में बहुत बोला जा रहा है। औरंगजेब निष्ठुर नहीं था, क्रूर नहीं था, बल्कि हिंदुत्व का विरोधी भी नहीं था, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, औरंगजेब के बारे में अब बोला जा रहा है कि वो हिंदुत्व का विरोधी नहीं है, लेकिन औरंगजेब हिंदुत्व का विरोधी था। ऐसा बोला जा रहा है कि औरंगजेब ने कभी मंदिरों को ध्वस्त नहीं किया, लेकिन औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त किया। ऐसा बोला जा रहा है कि औरंगजेब मुसलमान धर्म की विस्तार के लिए नहीं काम करता था, लेकिन औरंगजेब ने मुसलमान धर्म का विस्तार किया था। ऐसा भी बताया जाता है कि औरंगजेब टोपियां सिलकर अपनी जिंदगी गुजारता था, अपने व्यक्तिगत खर्चे करता था। लेकिन सच में क्या ऐसा था? क्या टोपियों की कीमत इतनी कम थी कि उसके व्यक्तिगत आयुष्य में लगने वाली धन सामग्री वो उसी से ही करता था? बस औरंगजेब के बारे में इतने सवाल और इतनी सच्चाई जब जान लो तो हिंदुत्व का विरोध हम नहीं करते, ऐसा वर्तमान में कहने वाले हिंदुत्व के विरोधी है कि नहीं, आप बताइए। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में एक महज अंतर था, और वो अंतर ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आयु बहुत कम थी। 50-55 की उम्र में ही शिवाजी महाराज चल बसे, लेकिन औरंगजेब की आयु बहुत थी। सारे लोग औरंगजेब की आयु पर बात करते हैं, मतलब दुर्जनों की आयु बहुत होती है, सज्जनों की आयु कम होती है। हम ये ऐसा अक्सर सुनते आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत सारे कम नेता ऐसे हैं जो बहुत समय तक जिंदा रहे। विलासराव देशमुख जब वो अपने जिंदगी के अच्छे दौर में थे तब चले गए, न मरने की उम्र थी। गोपीनाथ मुंडे जल्दी ही चले गए। श्रीकांत जिचकार जैसा ज्ञानी व्यक्ति एक एक्सीडेंट में जल्दी ही चले गए। माधवराव सिंधिया जैसा एक अच्छा व्यक्ति जल्दी ही चले गए। राजेश पायलट जल्दी ही चले गए। जितने अच्छे व्यक्ति थे उतने जल्दी चले गए। अब जी रहे हैं वो कैसे है ये आपको मैं नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बेचारे कुछ अच्छे भी जी लेते हैं बहुत सारी जिंदगी। लेकिन औरंगजेब की विशेषता ये थी कि औरंगजेब ज्यादा जिया था, उसकी आयु बहुत ही लंबी थी। दूसरी औरंगजेब की विशेषता मैं आपको बताता हूं। अपनी जिंदगी में औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को परास्त नहीं कर पाया, और औरंगजेब अपने जीवन काल में रायगढ़ पे नहीं जा पाया। देखिए, रायगढ़ एक महाराष्ट्र का ऐसा किला है जिसे महाराष्ट्र की राजधानी बताया जाता है। रायगढ़ या शिवाजी महाराज से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति रायगढ़ का उच्चारण दुर्गराज रायगढ़ ऐसे करता है। वो दुर्गों का राजा है रायगढ़, जहां मराठी आदमियों की अस्मिता बसा करती है। उस मेघडंबरी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज विराजमान हुआ करते थे तो महाराज की एक गूंज से, महाराज इस आवाज से ही मराठी आदमी अपने शौर्य को याद करता था। आज भी जब हर कोई मराठी आदमी रायगढ़ पर जाता है और मेघडंबरी में विराजमान छत्रपति शिवाजी महाराज को देखता है
तो आज भी रोमांच खड़े हो जाते हैं। उस दुर्गराज रायगढ़ पर औरंगजेब कभी नहीं जा पाया, कभी नहीं जा पाया। अब कौन नहीं जा पाया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत सारे व्यक्ति होंगे ऐसे। कौन कौन नहीं जा पाया, कौन नहीं गया, क्यों, किसके बारे में लोग बात करते हैं, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन औरंगजेब रायगढ़ पे नहीं जा पाया, आप आज का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, औरंगजेब की और एक विशेषता थी, और विशेषता क्या थी? अपने राज्य के लिए, खुद को राजा बनाने के लिए, खुद को हिंदुस्तान का सम्राट बनाने के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया, अपने बाप को जेल में डाला, अपने सगे संबंधियों को जेल में डाला, हर एक के साथ छल किया। सत्ता प्राप्ति के लिए औरंगजेब कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। ना सगों की चिंता, ना अपनों का चिंता, न किसी का विचार। औरंगजेब अपने आप को मलिक बनाने के लिए, हिंदुस्तान का सम्राट बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था, उसने कुछ भी किया। आज भी औरंगजेब जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है की तरह औरंगजेब अभी जिंदा है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति में कुछ भी करने वाले लोग औरंगजेब का प्रतिनिधित्व तो ही करते हैं ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बस आपको अंदाजा लगाना है कैसे कैसे हो जाता है, क्या क्या करते हैं राजनीति में लोग, क्या क्या होता है इन लोगों के साथ, किस तरह का वर्तन किया जाता है। लोग कहते हैं औरंगजेब टोपियां सिलकर जीता था, लेकिन क्या वो पता है हिंदुस्तान के सम्राट ने बनाई हुई टोपी की कीमत क्या होती होगी? क्या लोग औरंगजेब की सिली टोपी अपने आप लेते होंगे या लेने के लिए बाध्य किया जाता होगा? राजा ने बनाया है तो उसकी कीमत वैसी ही राजा के जैसी होगी ना। तो एक टोपी जो एक दो अशरफी में मिला करती थी, उस सैकड़ों अशरफियों में अगर टोपी बिकने लगे तो औरंगजेब खुद के क्या, अपने पूरे परिवार के जनान खाने के खर्चे उठा सकता था, इतनी कीमत उसकी टोपियों से होती थी। आजकल औरंगजेब राजनीति में भी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है की तरह। वो भी अपने चीजों का इस तरह से बिक्री करता है। ये शुगर फैक्ट्री वाला मामला क्या है? यही तो है, यही तो है। कीमत कैसे मनमानी जैसी आकी जाए। तो औरंगजेब अभी जिंदा है, औरंगजेब अभी भी जिंदा है। उसको महाराष्ट्र की भूमि में ही दफन किया गया था, याद रखिएगा। औरंगजेब की विशेषता और एक है, वो जिंदगी भर मराठी मुल्क को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन नगर में उसकी जान गई, अहमदनगर शहर जो है, और उसको दफनाया गया खुलताबाद नाम के गांव में अपने गुरु के पास। मरा भी महाराष्ट्र में, 2 गज जमीन भी मिली महाराष्ट्र में, और इसी जमीन में शायद औरंगजेब आज भी सब्जा के पेड़ के नीचे से बोल रहा है, औरंगजेब अभी जिंदा है, औरंगजेब अभी जिंदा है। और महाराष्ट्र की मराठी भूमि में दफन हुआ, इसीलिए इसी भूमि से वह फिर से पैदा हुआ है और आज भी जिंदा है। दोस्तों, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आप औरंगजेब की विशेषताओं को किसी से जोड़कर किसी को औरंगजेब साबित करना चाहते हैं तो दोष आपका है दोस्तों, मेरा मत कीजिएगा। बेचारी केत की महीना भर वापस नहीं आ पाई थी, मुझे ऐसे कुछ नहीं करना है दोस्तों। नमस्ते।